गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8। हम पढ़ रहे थे सूक्ष्म जीवों से लाभ जिससे हमारे मित्र कहलाते हैं और शत्रु भी होते हैं। शत्रु भी होते हैं क्योंकि इनसे कुछ हानियाँ होती है। तो सूक्ष्म जीव से हानियाँ, सूक्ष्म जीवों से हानियाँ, सूक्ष्म जीवों से हानि। तो सूक्ष्म जीव आपको पता है हमारे मित्र भी हैं तो शत्रु भी है। मित्र क्यों है? क्योंकि इनसे हमें कुछ लाभ होता है, जैसे दूध को दही में बदलता है, ब्रेड केक वगैरह बनाई जाती है ईस्ट के पाउडर से। ठीक है, दूध को दही में कौन सा जीवाणु बदलता है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, इसके अलावा ईस्ट है, ईस्ट चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करता है जिसको हम किण्वन कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। इसके अलावा औषधियाँ बनाई जाती है, जैसे पेनिसिलिन कब से बनाई जाती है? कवक से। ठीक है, वैक्सीन तैयार की जाती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं ये, और हमारे वातावरण को क्या रखते हैं? शुद्ध रखते हैं। अब इसके साथ ही ये हमारे शत्रु भी है। क्यों? क्योंकि इनसे कुछ हानियाँ होती हैं। 4 हानि हैं। एक तो ये मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। किसमें? मनुष्यों में रोग करते ना, जैसे कोरोना चल रहा है अभी, मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं, वायरस है। दूसरा, जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। किसमें करते हैं? जंतुओं में रोग, मनुष्यों में रोग। ठीक है, इसके अलावा पादपों या पेड़ पौधों में रोग, पादपों में रोग। इसके अलावा और क्या हानि है? ये भोजन को जहरीला बना देते हैं, विषाक्त कर देते हैं। तो भोजन का विषाक्तन, भोजन विषाक्तन मतलब भोजन को विषाक्त कर देते हैं। ये 4 हानि हैं इनसे। मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं इसलिए हमारे शत्रु होते हैं, जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, पादपों पेड़ पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, और भोजन को खराब कर देते हैं, इसलिए हमारे क्या कहलाते हैं? ये शत्रु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शत्रु। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मनुष्यों में रोग। तो देखिए, मनुष्यों में रोग में हम 2 प्रकार के रोग होते हैं, एक तो संक्रामक, एक असंक्रामक। यह हम पढ़ेंगे संचरणीय नाम से। किसके नाम से? संचरणीय रोग। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। संचरणीय रोग किसे कहते हैं? कोई 2 उदाहरण बताइए। तो संचरणीय रोग वे रोग होते हैं जो किसी संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से, भोजन के माध्यम से या कायिक संपर्क हाथ मिलाने से फैलते हैं। उन्हें हम कौन से रोग कहते हैं? संचरणीय रोग। कौन से रोग कहते हैं? संचरणीय। सर्दी जुकाम ये ले लो, अभी जो चल रहा है कोरोना, ये भी फैलता है, वायु के माध्यम से फैल रहा है, हाथ मिलाने से भी फैल रहा है, एक साथ भोजन खाने से फैल रहा है। तो संचरणीय रोग होते हैं सर्दी जुकाम, हैजा, क्षय रोग। तो ये कौन से रोग हैं? संचरणीय रोग। तो परिभाषा पूछे तो वे रोग जो संक्रमित व्यक्ति से, जो किसी संक्रमित व्यक्ति से, जो किसी संक्रमित व्यक्ति से, जो किसी संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में, जो किसी संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में, जो कि संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन के माध्यम से वे रोग जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन के माध्यम से फैलते हैं, उन्हें संचरणीय रोग कहते हैं। उन्हें संचरणीय रोग कहते हैं। तो वे रोग जो किसी माध्यम से फैलते हैं
वो संचरणीय रोग कहलाते हैं। संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु जल भोजन के माध्यम से फैलते हैं वो संचरणीय रोग कहलाते हैं। जैसे तो ये उदाहरण याद रखना, उदाहरण पूछ लेते हैं कभी कभी। हैजा जीवाणु द्वारा होता है। सर्दी जुकाम रोग, तो ये किसके उदाहरण है? संचरणीय रोग के। तो ये मनुष्य में होते हैं जो रोग किसी संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु जल भोजन के माध्यम से फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। हैजा, सर्दी जुकाम, क्षय रोग आदि। ठीक है, अब इसमें 2-3 पॉइंट और याद करने हैं आपको। वो ये है, एक तो मलेरिया रोग, एक है डेंगू। तो मलेरिया और डेंगू रोग जो है वो मच्छरों के काटने से फैलते हैं। भाग जो है, भाग किसको कहते हैं? फैलाने वाला। तो डेंगू रोग का भाग या मलेरिया रोग का भाग होता है मच्छर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मलेरिया का याद रखना है। मलेरिया रोग का भाग, मलेरिया रोग का वाहक पूछ लेते हैं 1 नंबर में। मलेरिया रोग का वाहक बताइए। मलेरिया रोग का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है। मादा एनाफिलीज मच्छर है। ये याद रखना, मलेरिया रोग का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है। दूसरा याद रखना आपको डेंगू रोग का वाहक मादा एडिस मच्छर है। मादा एडिस मच्छर है, ये याद रखना। मलेरिया रोग का वाहक तो कौन है? मादा एनाफिलीज मच्छर। डेंगू रोग का वाहक कौन है? मादा एडिस मच्छर। दोनों ही मच्छर है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। अब इन पर नियंत्रण कैसे होता है? ये तो डेंगू वायरस से होता है और ये प्रोटोजोआ द्वारा होता है। सूक्ष्मजीव पढ़े ना, 4 वर्ग होते हैं, तो ये वायरस द्वारा और ये प्रोटोजोआ द्वारा। अब दोनों पे नियंत्रण कैसे होता है? दोनों पे नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए? एक तो जो भी कूलर वगैरह है घर पर, गमले वगैरह है, आसपास नाली वगैरह है, उनमें पानी को इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए, क्योंकि ये मच्छर है वो पानी में पनपते हैं और पानी भरेगा, मच्छर होंगे, मच्छर होगा तो हमें कौन सा रोग होंगे? डेंगू और मलेरिया। तो हमें क्या होना चाहिए? हमें आसपास पानी को जमा नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, ये जंतुओं में रोग हो गए। इसके बाद में मनुष्यों में रोग हो गए। इसके बाद में है जंतुओं में। दूसरा पॉइंट है जंतुओं में रोग। तो जंतुओं में भी ये रोग उत्पन्न करते हैं। जो सूक्ष्म जीव है ये जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे एक रॉबर्ट कोच था। रॉबर्ट कोच, इसने एक जीवाणु की खोज की थी। उस जीवाणु का नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। रॉबर्ट कोच ने बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की। तो आपसे पूछे बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु खोज किसने की? रॉबर्ट कोच ने। बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की जो एंथ्रेकस नामक रोग का कारक है। जो एंथ्रेकस नामक रोग का कारक है। ये एंथ्रेकस एक भयानक रोग है जो जंतुओं में भी होता है, मनुष्य में भी होता है। एंथ्रेकस नामक रोग का कारक है। ठीक है, तो ये जंतुओं में होने वाला एक भयानक रोग है एंथ्रेकस, जो किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा। उस जीवाणु का नाम क्या है? बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, इसकी खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। इसके अलावा और भी होता है, जैसे गाय है, गाय में भैंस में खुर व मुंह का रोग हो जाता है।
का रोग कहते हैं उसको, मुंह का, खुर का। तो ये सब जंतुओं रोग होते हैं, इसलिए हमारे क्या कहलाते हैं ये शत्रु। ठीक है, तो ये याद रखना, रॉबर्ट कोच ने बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की जो एंथ्रेकस नामक रोग का कारक है। यह रोग मनुष्य और जंतुओं में होने वाला एक भयानक रोग है। तीसरा पॉइंट है पौधों में रोग, पादपों में रोग। आपने देखा होगा विभिन्न पादपों में रोग लग जाता है, पत्तियां कट जाती है, ठीक है, पूरी फसल नष्ट हो जाती है। तीसरा पॉइंट, पादपों में रोग। छिड़काव करते हैं ना दवाइयों का, क्यों करते हैं? कीटों को नष्ट करने के लिए, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए। पादपों में रोग, तो सूक्ष्म जीव पेड़ पौधों में भी रोग उत्पन्न कर देते हैं जिससे फसल वगैरह, पादप वगैरह नष्ट हो जाते हैं। जैसे नींबू का कैंकर रोग, नींबू का कैंकर रोग ये होता है जीवाणु द्वारा। नींबू का कैंकर रोग जीवाणु द्वारा होता है, नींबू खराब हो जाता है इससे। और भी ये गेहूँ का रस्ट रोग, उसकी जो गेहूँ की पत्तियाँ पीली पड़ जाती है, गेहूँ का रस्ट रोग ये होता है आपके कवक द्वारा। ठीक है, भिंडी का पीत रोग होता है एक, भिंडी का पीत रोग रस द्वारा होता है पीत रोग। तो ये रोग है जो पादपों में होते हैं। किस में होते हैं? पादपों में। इसलिए हमारे क्या होते हैं? शत्रु होते हैं। ठीक है, इसके अलावा भोजन विषाक्तन, भोजन विषाक्तन को और समझिए। भोजन विषाक्तन, भोजन विषाक्तन इसका मतलब ये है कि आपने देखो शादी ब्याह में जब हम सुबह खाना बनता है उसको शाम को खाते हैं तो क्या वो ख़राब हो जाता है कभी कभी सूक्ष्म जीवों के कारण। फिर शाम को हम खाते हैं तो उससे हमारे क्या पेट में दर्द होने लगता है, उल्टियाँ होने लगती है। क्यों? क्योंकि वो भोजन कैसा हो गया? जहरीला। और फिर उस जहर को हम खाएंगे तो तबीयत खराब होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो सूक्ष्म जीव हमारे लिए क्या हो गए? शत्रु हो गए। क्या हो गए? शत्रु। तो भोजन को विषाक्त करते हैं, जहरीला बना देते हैं। कौन? सूक्ष्म जीव। फिर उसको हम खाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं, बीमार पड़ते हैं तो हमको क्या हो गई? इससे हानियाँ हो गए, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? शत्रु कहते हैं। तो ये याद रखना, ये हानियाँ हैं किससे? सूक्ष्म जीवों से। इसलिए सूक्ष्म जीव हमारे क्या कहलाते हैं? शत्रु कहलाते हैं। तो अब आपको इसमें से 2 क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, संचरणीय रोग किसे कहते हैं? संचरणीय रोग किसे कहते हैं? रोग किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए। किसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए। किसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए। उदाहरण से लिखिए। एक क्वेश्चन तो ये है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डेंगू व मादा है ना, डेंगू व मलेरिया रोग का वाहक का नाम लिखिए। मलेरिया व डेंगू रोग का वाहक का नाम लिखिए। मलेरिया व डेंगू रोग के वाहक का नाम बताइए। के वाहक का नाम बताइए। ये दोनों क्वेश्चन आप एक और लिख लो, 3 क्वेश्चन कर लेना। बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज किसने की? नामक जीवाणु की खोज किसने की? किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। ये 3 क्वेश्चन आपको फेयर कॉपी में सफाई से करने हैं।